नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी हो गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण भी है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही बोली कि जो महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सोना धोबन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधर्म लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपने माँ को सारी बात बताई कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छिपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है।
जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है यह विधवा होगी, तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर पर एक गांव है, जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका वैधर्म टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब सच जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो सोना उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबन को बता दिया और अपने साथ चलने को कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दिया और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा सोना धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधर्म टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। इस प्रकार सभी महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगीं, जिसके फल स्वरूप सभी का सुहाग अमर हो गया। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थीं। ननद की भी शादी हो गई। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या आता तो व्रत करती, पीपल की पूजा करती। जब भी सोमवती अमावस्या पड़ता तो भाभी अपने ननद को घर बुला लेती और सोमवती पूजा करने के बाद सभी सुहाग का सामान ननद को दे देती।
ननद सभी सामान लेकर अपने ससुराल चली जाती, लेकिन वह कभी भी सोमवती अमावस्या का पूजा व्रत नहीं करती। सामान ले जाने के बाद वह उन सुहाग के वस्तुओं को पहनती तो चूड़ियां टूट जाती थीं। अक्सर हर बार ऐसा ही होता था। भाभी जब भी उसे बुलाती और सुहाग का सामान देती तो वह सामान लेकर बिना पूजा व्रत किए वह अपने ससुराल चली जाती, और जब भी उनमें से चूड़ियां पहनती तो टूट जाती। जब ऐसा कई बार हुआ तो उसने घर आकर अपने भाभी को बताया, तो भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और कहा, आप किसी अच्छे पंडित से बात करिए, आखिर ऐसा क्यों होता है। तब भाई ने सारी बात एक पंडित को बताई। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बहन सामान ले लेती है, लेकिन कभी भी अपने भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का पूजा व्रत नहीं करती है, व्रत की कथा नहीं सुनती है, यह उसी के परिणाम स्वरूप होता है। आप जाकर अपने बहन से कहिए कि वह सोमवती अमावस्या आने पर व्रत करे, भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करे और सोमवती अमावस्या की कथा सुने, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई ने वापस आकर सारी बात अपने बहन और पत्नी को बताई। बहन को अपने इस गलती पर पछतावा हुआ और अब की बार जब सोमवती अमावस्या आया तो अपने भाभी के साथ व्रत किया, पूजा किया और सोमवती अमावस्या की कथा सुनी। इसके बाद जब भी उसकी भाभी ने उसको सुहाग का सामान दिया और वह लेकर अपने ससुराल गई, जब उसने वह सामान पहना तो उसके हाथों की चूड़ियां नहीं टूटी। तो इस तरह से जो भी सुहागिन स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें माता पार्वती की कृपा मिलती है और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तभी पार्वती माता ने भोलेनाथ को जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे और वहाँ एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई, तिल मिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें। दोपहरिया के समय में मेरी नींद खराब करके रख दी। तभी बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो आपने साथ में अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले लिया। यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हो। ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ आगे चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं प्रभु को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है यह लोटा लेकर। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं, चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उन्हें ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे।
उसने बहुत सी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, प्रशंसा तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है कि उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को कहाँ पर रखूंगी? तब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर और खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुँची, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है। कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे, मेरे घर में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी थीं। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा, वह भोलेनाथ और माता पार्वती थीं। मुझे तो लगा कि कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूर जाती है, तभी उसे भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आपको घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भोलेनाथ ने कहा, देखो, मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होता, सुख नहीं रहता, शांति नहीं मिलती और उदासी छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं
और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भोलेनाथ ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी बहन का खूब आदर सत्कार किए। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ।
तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।